Hello students, good morning to everyone. फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स यूलर्स थ्योरम चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक बताए थे हम, और आज क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं जो 2010 में पूछा हुआ है और भी कई यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। इफ़ u इक्वल्स टू log 10 y by x so that del 2u by del x del y इक्वल्स टू del 2u by del y del x है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम मेथड है, उसी तरह से जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से बनता है। वी हैव u इक्वल्स टू log 10 y by x partially differentiating on both sides with respect to x. With respect to x, we get x and y. We get x और y से हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सो देखना है। तो x एंड y डेल u बाई डेल x दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल log 10 y बाई x। किसका लॉग है? 10 y बाई x का, तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा। जिसका लॉग रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 10 y बाई एक्स इसका लॉग है, तो इसके रिस्पेक्ट में, और फिर डेल 10 y बाई एक्स किसका है? 10 y बाई एक्स का है, तो डेल y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है, डेल x टू द पावर -1 बाई डेल x। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये log x का होता है। log ये मान लीजिए x है तो ये नीचे डेल x है, तो 1 बाई एक्स यानी 1 बाई 10 y बाई एक्स। 10 y बाई एक्स हो गया इसका, इंटू 10 का होता है फार्मूला सेक स्क्वायर y बाई एक्स इंटू y इंटू क्या हो जाएगा, -1, n है पावर -1, तो -1 हो गया, और x पर पावर कितना आ जाएगा, -2, -1 -1 -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस आ गया, माइनस ये हो जाएगा cos y बाई एक्स बाय साइन y बाई एक्स। तो सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर y बाई एक्स। ये तो y है ही, माइनस इधर चला आया, बाय ये -2 है तो नीचे आ जाएगा +2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब ये कॉस वाई एक्स है, ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारा, -2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, और 2 से नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर इधर कर लेते हैं, और 2 साइन y बाई एक्स, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई के 2 डिवाइड भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला में लाने के लिए किए हैं ऐसा, इंटू कॉस वाई बाई एक्स। 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है,
ये हो जाएगा -2y/x² इंटू 1/sin2x होता है। sin2x के जगह पर क्या है y/x, sin2y/x, यही चीज़ हो जाएगा। यानी डेल u बाई डेल एक्स हो गया हमारा क्या -2y/x² इंटू ये हो जाएगा कॉसेक 1/sin थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा की जगह पर क्या है हमारा, थीटा की जगह पर 2y/x है, कॉसेक 2y/x, ये आ गया। फिर अगेन क्या करेंगे, डेल u बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसका, फिर डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारा डेल लॉग, उसी तरह सेम उसी तरह से बनेगा log 10y/x, किसका लॉग है 10y/x का है, तो डेल 10y/x इंटू डेल 10y/x, किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसका 10 है y/x का, तो y/x के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/x बाहर कर लेते हैं, डेल y/डेल y, क्लियर है। अब यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/10y/x इंटू सेक स्क्वायर y/x इंटू 1/x, यह डेल y बाई डेल y 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर कीजिए, ये 1/x इधर कर लेते हैं साइड में, और ये हो जाएगा 1/10y/x साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस y/x बाय साइन y/x। ऐसे भी 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, तो इसको उलट दिए, यही हो गया इतना, इंटू सेक का होता है 1/cos, तो यानी 1/cos² y/x, 1/x इधर चला आया, ये स्क्वायर ये कॉस कट गया, बचा क्या। अब ऊपर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, और नीचे में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2/x इंटू 2 साइन y/x इंटू कॉस, एक कॉस कट गया, एक कॉस बचा, तो y/x, यही चीज़ हो जाएगा 2/x इंटू 1/sin 2y, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या 2 साइन थीटा होता है, 2 साइन 2y/x, और साइन का क्या होता है 1/sin कॉसेक होता है, तो 2/x कॉसेक 2y/x, इतना ही आया। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है ये डेल 2u बाय डेल x डेल y, डेल 2u बाय डेल x डेल y निकालना यही है, डेल 2 नाउ डेल 2u बाय डेल x डेल y, तो क्या तरीका बताए थे, तो डेल बाय डेल x, पहले x है तो डेल बाय डेल x पहले लिख लीजिए। अब इसको बचा क्या, डेल u बाय डेल y बचा, डेल u बाय डेल y बचा, यानी किसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 2/x का, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट डेल u बाय डेल y इतना, देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू इतना आया। तो डेल u बाय डेल y इसका हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो u इंटू v के फॉर्म में है, तो 2/x को कांस्टेंट कर देते हैं, 2/x को कांस्टेंट कर दिया। अब बचा क्या, डेल कॉस
कॉसेक 2y/x। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा? कॉसेक थीटा यानी डेल 2y/x के रिस्पेक्ट में होगा। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? 2y कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल x 1/x बचेगा तो माइनस कर देते हैं, डेल x टू द पावर -1। अब प्लस, क्योंकि u इंटू भी के फॉर्म में है, ये जो है u इंटू भी के फॉर्म में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो ये हो गया, u को कांस्टेंट किए, v का डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ तक आया। फिर किसको कांस्टेंट करेंगे? कॉसेक 2y को, कॉसेक 2y/x को कांस्टेंट करेंगे इनटू 2 डेल x इनवर्स बाय डेल x, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2/x, 2 बाहर कर लिए, और 1/x का हो जाएगा x टू पावर -1। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा हमारा 2/x, और ये इसका हो जाएगा, कॉसेक का होता है, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक 2y/x इंटू कॉट 2y/x, ये फॉर्मूला होता है। इंटू 2y कर दिए यहाँ पर, इंटू 2y इंटू -1, और x टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा प्लस कॉसेक 2y, 2 कॉसेक 2y/x इंटू -1 x टू द पावर -2। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब बचा क्या हमको? अब इसी को लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे क्या? इसको जैसे ये हुआ, इतना आया, यानी 2 ये लिखाएगा माइनस, यानी ये हो गया 2 2 जा 4, ये माइनस यहाँ पर है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, आई 2 2 जा 4, आई नीचे चला आएगा x², क्या हो गया x3, यानी 4y/x3। दिस इम्प्लाई दैट, यानी डेल 2u/ डेल x डेल y इक्वल्स टू 4y/x3, 4y/x3, 4y/x3 आया। अब 4y/x3 कॉसेक 2y, कॉसेक 2y इंटू कॉट 2y/x, 2y/x, कॉसेक 2y/x इंटू कॉट 2y/x। और ये उसके बाद क्या बचा? ये तो हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया। ये माइनस होगा, माइनस ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। ये लिखेगा 2y/x², आया 2/x है तो 4y/x3 हो गया, एंड कॉसेक 2y/x इंटू कॉट 2y/x। अब यहाँ पर आ गए, ये हो गया प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लिखेंगे, माइनस 2/x² -2/x² इंटू कॉसेक 2y/x, इतना ही आया हमको। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किसका करेंगे? नेक्स्ट करेंगे ये डेल 2u एंड डेल 2u
बाय डेल वाई डेल एक्स। ये डेल एक्स डेल वाई था, अब डेल वाई डेल एक्स, यानी जो पहले है तो पहले लिखेंगे डेल वाई डेल वाई, तब पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल यू बाय डेल एक्स। यानी जो डेल यू बाय डेल एक्स हम निकाले हैं उसका, ये डेल यू बाय डेल वाई जो निकाले थे उसका इतना आया। अब डेल यू बाय डेल एक्स जो निकाले हैं उसका हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और दोनों इक्वल होगा तो ये बराबर हो गया। तो यही प्रूव करना था। डेल यू बाय डेल एक्स क्या निकाले हैं, यानी डेल बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल एक्स निकला हुआ है मेरा -2y, ये निकला हुआ था -2y बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक 2y बाय एक्स, यही निकला था हमको डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिया। अब y के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको हो जाएगा डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, अब कौन कांस्टेंट है, इसको माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 2y बाय एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देते हैं पहले, उसके बाद इसको करेंगे डेल कॉसेक 2y बाय एक्स, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल 2y बाय एक्स, u इंटू भी के फॉर्म में है, क्योंकि इसमें भी y है इसमें भी y है, दोनों जगह y है, इसलिए u इंटू भी के फॉर्म में होगा। अब इसको करेंगे 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट, 2 बाय एक्स कॉन्स्टेंट है, तो बचेगा हमको डेल y बाय डेल y, यानी 2y बाय एक्स था तो 2 बाय एक्स कॉन्स्टेंट है तो डेल y बाय डेल y बचा। अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक 2y बाय एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉसेक 2y बाय एक्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि u इंटू भी के फॉर्म में था, u को कॉन्स्टेंट के भी का डिफ्रेंशिएट किए, भी को कॉन्स्टेंट कर देंगे, अब डिफ्रेंस 2y बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाय डेल 2y बाय एक्स स्क्वायर, इसको 2y हम 1 बाय एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाय एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो बचा हमको डेल y बाय डेल y। क्लियर है। 2 बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म था तो इसीलिए इसको हमने कहा 2y बाय एक्स स्क्वायर है, तो y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 बाय एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, तब हो जाएगा डेल y बाय डेल y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बाद में। अब इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर रखते ही है 2y बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका माइनस कॉसेक 2y बाय एक्स इंटू कॉट, फार्मूला होता है कॉसेक थीटा का, कॉट 2y बाय एक्स इंटू 2 बाय एक्स, ये 2 बाय एक्स डेल वाई डेल 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, डेल वाई बाय डेल 1 हो गया, 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक 2y बाय एक्स। क्लियर है। अब क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ये, तो यानी 4y बाय एक्स क्यूब, 4y बाय एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा कॉसेक 2y बाय 4y बाय एक्स क्यूब कॉसेक 2y बाय एक्स इंटू कॉट
2y/x हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2/x² कॉसेक 2y/x, ये हो गया del 2u/del x², del 2u/del y del x, दोनों क्या है, इक्वल है। अब इसको अगर कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर सकते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा del 2u/del x, del 2u/del x del y, this is equals to del 2u/del y del x, hence proved। सिंपल मेथड है, ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए कि ये डिफ्रेंशिएशन पर है आधारित। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा अजीब तरीके से पूछा हुआ है, 2015 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है, ये दूसरे ढंग से पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट z इक्वल्स टू 5x प्लस 5y बाय 1 माइनस 5x इंटू 5y, प्रूव that del z by del x is equals to 5 dash x into 1 plus 5y whole square by 1 minus 5x इंटू 5y का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। थोड़ा लगता है अजीब, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है और नया टाइप का क्वेश्चन है, बनावटी क्वेश्चन बना करके दिया है, पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सिंपल मेथड से बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, सेम मेथड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनता है, सो लिखेंगे वी हैव z इक्वल्स टू, हमको ये दिया हुआ है z, वी हैव z इक्वल्स टू 5x प्लस 5y बाय 1 माइनस 5x इंटू 5y, लिखेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x we get, पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब ना होगा डेल z बाई डेल x, और डेल z बाई दिस इम्प्लाई दैट डेल z बाय डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए क्या है, u बाई भी के फॉर्म में है, और वेरिएबल कौन कौन, 3 वेरिएबल है, x,
वाई तो वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये दो ही वेरिएबल हुआ। वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल तीन, जेड, एक्स और वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, क्वेश्चन में है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यू बाई वी के फॉर्म में है, तो लिखेंगे वी कांस्टेंट करिए 1 माइनस 5x इंटू 5y, इसको कांस्टेंट करेंगे। अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल 5x बाय डेल x प्लस 0 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, माइनस, अब क्या किसको कांस्टेंट करेंगे? अब 5x अब प्लस 5y को कांस्टेंट करेंगे। v को कांस्टेंट किया, जो नीचे रहता है v को कांस्टेंट किया, तो u का डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो y क्या है? वहाँ कांस्टेंट है। और माइनस फिर किसको कांस्टेंट करेंगे? जिसका डिफ्रेंशिएट हो गया उसको कांस्टेंट करेंगे, यानी 5x प्लस 5y को कांस्टेंट कर देंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 का 0 माइनस 5y क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो डेल 5x बाय डेल x बाय क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 5x इंटू 5y का होल स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर हो गया। ये एकदम सिंपल फार्मूला पर है आधारित। अब इसको देखिए कैसे बनता है। अब इसका क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5x इंटू 5y ये हो जाएगा 5 डैस्ट x। क्लियर है? इसका डिफ्रेंशिएट होगा 5 डैस्ट x माइनस 5x प्लस 5y इंटू क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। ये माइनस 0 माइनस इतना है तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटू क्या हो जाएगा? इंटू ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये माइनस कर लिए पहले, 0 तो हो जाएगा माइनस इतना 5y इंटू 5 डैस्ट x, ये नहीं, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 5 डैस्ट x, 5y कांस्टेंट था, इतना ही हो गया, बाय 1 माइनस 5x इंटू 5y का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? दोनों में 5 डैस्ट, ये इतना में और इतना में, इसमें ये इंटू है, सब ये इंटू है 5x प्लस 5y इंटू 5y इंटू 5 डैश x, तो ये और ये कांस्टेंट कॉमन है, तो कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 डैश x निकल गया बाहर, 5 डैश x को हम बाहर निकाल दिए, 5 डैश x निकल जाएगा बाहर। तब क्या बचेगा? 5 डैश x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा पूरा 1 माइनस 5x इंटू 5y। अब ये निकल गया 5 डैश, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इंटू 5y, ये रहा, बाय
1 माइनस 5x इंटू 5y का होल स्क्वायर। यही रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसको, देयरफॉर पहले लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, फाई डेस्ट एक्स था ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 1 माइनस फाई एक्स इंटू फाई वाई प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई एक्स इंटू फाई वाई, ये हो जाएगा फाई एक्स, फाई वाई से मल्टीप्लाई करें, फाई एक्स इंटू फाई वाई प्लस फाई वाई इंटू फाई वाई, तो फाई वाई का होल स्क्वायर, यही रहेगा, बाय 1 माइनस फाई एक्स इंटू फाई वाई, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये मेरा ये और ये कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया, तो बचा क्या हमको, देयरफॉर डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू फाई डेस्ट एक्स। अब बचा हमको 1 प्लस ये 1 बचा और यहाँ ये बचा 1 प्लस फाई वाई का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस फाई एक्स इंटू फाई वाई का होल स्क्वायर। यही था प्रूव करना, हैंस प्रूव्ड। सो सिंपल, u बाई भी के फॉर्म में था, इसको u बाई भी के फॉर्म में बनाने के लिए ये था, u बाई भी के फॉर्म बना दिए। सिंपल था, u बाई भी के फॉर्म बनाना था हमको, इससे आगे कुछ नहीं था इसमें, तो समझ में आ गया होगा। इसको हम मल्टीप्लाई किए थे, इसको मल्टीप्लाई किए क्या, u बाई भी के फॉर्म में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, इसको क्या फाई वाई इंटू फाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कट गया, बचा क्या फाई वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस फाई वाई का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस फाई एक्स इंटू फाई वाई का होल स्क्वायर आई इंटू फाई डेस्ट एक्स। यही था प्रूव करना, यही प्रूव करना था। यहाँ पर दिखने में लगता था भारी भरकम, लेकिन था सो सिंपल, इसीलिए क्वेश्चन देख के नहीं घबराना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही रहता है, देखने में भले जो लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन दे रहे हैं सो इम्पॉर्टेंट ही है, इसमें से ही पकड़ाना चाहिए। क्वेश्चन आता ही है और हर टाइप का क्वेश्चन बना के देखना चाहिए। इफ़ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, प्रूव डेट बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू 2ab जेड, यही प्रूव करना है। ये प्रूव करना है।
देखिए आसान है, ये भी प्रूव करना आसान है, ज़्यादा भारी है नहीं। तो इसको हम देखते हैं। वी हैव, एक ही मेथड से कई एक क्वेश्चन बनाने के बाद प्रैक्टिस हो जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वी हैव z इजकल्स टू क्या है, e टू द पावर ax प्लस by इंटू फंक्शन ऑफ ax माइनस by, यही दिया हुआ है हमको। लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x और y, नीचे दिया हुआ डेल x और डेल y, x एंड y रिस्पेक्टिवली। बारी बारी से हम करेंगे। वी गेट क्या हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स। तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए u इंटू वी के फॉर्म है, u इंटू वी के फॉर्म है, तो एक को कांस्टेंट करेंगे, e टू द पावर ax प्लस बी वाई को कांस्टेंट किए, डेल फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई, तो किसका फंक्शन है, ax माइनस बी वाई का, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, ax माइनस बी वाई। अब इस जिसके रिस्पेक्ट में है उसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या है यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स, अब माइनस बी वाई दोनों कांस्टेंट है x के लिए, तो ये 0 कर दीजिए। क्लियर है ना। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अब जिसका कांस्टेंट किए हैं उसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई क्या था, डिफ्रेंशिएट हुआ है तो इसको कांस्टेंट कर देंगे, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट है उसका ax प्लस बी वाई, किस पर एक्सपोनेंशियल है, तो ax प्लस बी वाई पर, डेल ax प्लस बी वाई एक्सपोनेंशियल पावर किस पर है, ax प्लस बी वाई, उसी के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनटू, अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो बी वाई तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ax a बाहर कर लीजिए, डेल x बाय डेल एक्स प्लस 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा इनटू में। क्लियर है। अब इसका क्या आएगा रिजल्ट, e टू द पावर ax प्लस बी वाई, ये हो जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, एफ डैस्ट ax माइनस बी वाई, ये हो जाएगा इंटू ए, अब यहाँ क्या है इंटू ए, प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई, और ये हो जाएगा एक्स का क्या होता है, डेल ई टू द पावर x बाय डेल एक्स, तो x के जगह पर यहाँ है डेल ई टू द पावर z बाय डेल z, तो z क्या है ax प्लस बी वाई है, तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा ax प्लस बी वाई, एक्स का एक्स ही डिफ्रेंशिएशन होता है, इनटू क्या होगा यहाँ पर a, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, ये 0 तो है ही, 1 a प्लस 0 तो a ही लिखाएगा। अब क्या करेंगे, a दोनों में है, a कहाँ है, a दोनों में है, यहाँ भी है प्लस से पहले, प्लस के बाद भी ये है, और क्या कॉमन है, और कॉमन हमारा ये, और कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, और कॉमन ये है, लेकिन ए निकाल लेते हैं, केवल ए निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू ए इंटू
यहाँ तक तो लिखाएगा, ए निकाल लिया तो बचाएगा क्या, ई ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैस्ट ए एक्स माइनस एफ डैस्ट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस, अब यार ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमको क्या था, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ए एक्स माइनस, ये किसके बराबर है, ये जेड के बराबर है, तो प्लस जेड हो जाएगा, जेड के बराबर है तो जेड ही नहीं इतना है, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ए एक्स माइनस बी वाई, तो ए निकल ही गया है, ये जेड, यहाँ जेड लिख दिए, ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स, ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है, बी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डेल जेड बाय डेल एक्स, एकदम इत्मीनान से बनाना है, ए बी क्या लिखाएगा फिर, बी से मल्टीप्लाई किए, बी से इधर भी बी से इधर भी, तो ये ए बी हो गया, और ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ डेस्ट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस जेड। क्लियर है। अब हम फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिखेंगे एंड डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई, एंड डेल जेड बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल वाई। फिर उसी तरह से कांस्टेंट करेंगे किसको, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई को कांस्टेंट किया, किसका डिफ्रेंशिएट होगा, एफ ए एक्स माइनस बी वाई, सेम टाइप है, केवल अंतर यह है कि ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स माइनस बी वाई, किसका फंक्शन है, तो ए एक्स माइनस बी वाई का, तो फंक्शन जिसका है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, जिसका फंक्शन होगा उसी का रिस्पेक्ट किया जाएगा ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कौन कांस्टेंट है, ए एक्स कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस b बाहर कर लीजिए, डेल y बाय डेल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा टर्म। अब जिसका कर दिए डिफ्रेंशिएट उसको कांस्टेंट कर देते हैं, एफ ए एक्स माइनस बी वाई को कांस्टेंट कर दिया, अब ये हो जाएगा डेल ई ए एक्स प्लस बी वाई बाय डेल ई एक्स डेल ए एक्स प्लस बी वाई, इसी के रिस्पेक्ट में होगा जो पावर है वो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स तो 0 हो जाएगा, अब प्लस बी डेल वाई बाय डेल वाई, बी डेल वाई बाय डेल वाई, ये इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं या इनटू है ही, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई ए एक्स प्लस बी वाई, इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, इसका हो जाएगा एफ डेस्ट ए एक्स माइनस बी वाई, और ये हो जाएगा इनटू माइनस बी, केवल माइनस बी हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो गया, प्लस ये क्या आ जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और ये ई टू द पावर एक्स ए एक्स प्लस बी वाई है तो उतना ही रहेगा इसका डिफ्रेंशिएट, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू 0 प्लस बी डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो गया, 0 प्लस बी यानी बी हो गया। क्लियर है। अब हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है इसमें बी, बी दोनों तरफ है तो इसलिए बी को निकाल लीजिए और इसको रखते हैं माइनस या इसको बाद में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जेड के बराबर, तो यानी बी निकल गया बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डेस्ट ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी वाई, और ये ई जेड के बराबर है तो ये प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि बी निकल चुका है पहले ही, बी निकाल लिए। अब
ये हो गया डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ए डेल जेड बाय डेल वाई इसका टू ए बी माइनस ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डेस्ट ए एक्स माइनस बी वाई। अब तो क्वेश्चन ये आंसर देखने ही से पता चल रहा है कि आंसर आने जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों निकल चुका है। तो LHS में क्या है, ए डेल जेड बाय ए, क्वेश्चन में क्या है बी है, बी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई, दिस इज इक्वल्स टू। अब दोनों में है ए बी दोनों में है, तो ए बी पहले बाहर निकाल लीजिए, यहाँ कर दीजिए, ए बी पहले बाहर निकाल देते हैं, दोनों में ए बी है, दोनों लिख देते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डेस्ट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस जेड, इसका इतना ही था। और ए बी था तो पहले निकल गया, दोनों में ए बी है बाहर में, तो दोनों पहले निकाल दिए। अब इसका लिखते हैं, इसका हो जाएगा माइनस ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डेस्ट ए एक्स एफ डेस्ट इंटू ए, ये बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई का था, तो बी डेल जेड बाई डेल एक्स इतना था, ए बी इंटू में है, तो ये दो इसमें भी ए बी इंटू में है, तो ए बी पहले निकाल लिए हैं। अब इसका है ए डेल जेड बाई डेल वाई का क्या निकलेगा, माइनस है, यहाँ माइनस ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ ये इतना लिख दिया इंटू एफ डेस्ट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस जेड, यही था। अब देखिए कौन कटेगा, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस है एक प्लस है, ये क्या है, ये जो है ये और ये, एक माइनस है एक प्लस है, तो कट गया। अब बचा क्या, ए बी इंटू ए जेड और ए जेड मिलकर कितना हो गया 2z, दिस इज इक्वल्स टू 2abz, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमको इसमें। ये जो है क्वेश्चन है यही था, इफ़ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, प्रूव डैट बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2abz। दोनों में यहाँ देखने के साथ ही लगता है क्या कि ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे पार्शियली है, डी जेड डी एक्स रहता तो पार्शियली नहीं समझते, सिंपल डिफ्रेंशिएशन रहता तो एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर पार्शियल में इतना ही अंतर है कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट तो वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यही अंतर है डिफ्रेंशिएशन और इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18, क्वेश्चन जो 18 है तो वो 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है 18 में, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बनाने के लिए और टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसमें, इसलिए आज तो ये क्लास हो ही नहीं सकता है इतना टाइम में, शॉर्ट पीरियड में।
तो इसके लिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिससे कि बना के रखेंगे, देखेंगे, बना कोशिश कीजिएगा। हम तो बनाएंगे ही नेक्स्ट क्लास में 18, 19, 20 3 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बचा हुआ है। उसके बाद हम यूलर्स थ्योरम बताएंगे। यूलर्स थ्योरम जो है ये प्रूव करेंगे हम। यूलर्स थ्योरम जो है उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं बहुत सा, तो उसमें भी है हम क्वेश्चन करीब 8-10 क्वेश्चन देंगे। उसमें यूलर्स थ्योरम पर आधारित एक फिर है, दूसरा टोटल डेरिवेटिव्स है। तो इसके बाद ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये टॉपिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाएंगे टेलर्स थ्योरम, ये 2 वेरिएबल्स का। 1 वेरिएबल का बताए थे टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज। 2 वेरिएबल्स का बताएंगे, ये 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए टेलर्स थ्योरम बताएंगे। उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सभी में करीब करीब 8-10 क्वेश्चन रहेगा। तो तब उसके बाद मॉड्यूल 1 समाप्त हो जाएगा। तो ये 50% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। जो 50% क्वेश्चन का आंसर यानी 5 क्वेश्चन पूछता है तो 2.5 क्वेश्चन तो आपको इसी से हो जाएगा 35 मार्क्स का। तो इसको अगर बढ़िया से पढ़ेंगे ठीक से तो आपको नंबर फेल करने का तो उम्मीद ही नहीं रखिए, और पास तो निश्चित रूप से, और मार्क्स भी आएगा अच्छा। नेक्स्ट हम जो मॉड्यूल पढ़ाएंगे वो सबसे भी क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 हम दे देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझने में और आसानी होगी। प्रैक्टिस थोड़ा सा करके देखेंगे, बन जाता तो और अच्छा है, और नहीं बनता तब भी हम समझाएंगे तो उसके बाद समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन जो है, इफ़ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय y प्लस टेन इनवर्स y बाय x, find the value of x del u y del x प्लस y del u y del y, इसी का निकालना है। तो देखेंगे निकाल करके कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। और 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन फिर एक पीरियड में हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जा कर के हम फिर शुरू करेंगे यूलर्स थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।